जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं जानती हूँ अभी फेस्टिवल्स की वजह से आप सभी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए सत्संग भी नहीं सुन पाते हैं। कोई बात नहीं संगत जी, ज़रूरी नहीं है कि जो सत्संग दिवाली के लिए था वो आप बाद में नहीं सुन सकते। ऐसा बिल्कुल भी कोई भी ऐसा रूल नहीं है संगत जी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमारा हर दिन एक त्योहार है। तो संगत जी, आपको जब भी टाइम मिले, जब भी आपको ऐसा मन में हो कि सत्संग सुनना है, आप कोई भी सत्संग जो गुरुजी आपके लिए ब्लेस करते हैं, आपको ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग जो है ना, वो आंटी जी ने जो पंचकुला से हैं, चंडीगढ़ के पास ही है ये, वहाँ से उन्होंने शेयर किया है। और संगत जी, जो संगत जी भी ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी से परेशान है, उनके लिए तो ये सत्संग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सत्संग में गुरुजी ने कुछ संकेत दिए हैं, या यूं कह लूं कि कुछ हमें दवाई बताई है। अगर हम वो फॉलो करते हैं जो आंटी जी ने किया, तो मुझे नहीं लगता कि गुरुजी हमें ब्लेस नहीं करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुजी हमें ब्लेस ना करें। बस करना है कि समर्पण, मन में वहम नहीं लाना है हमें। अगर हम गुरुजी की शरण में है ना, तो फिर हमें किसी और दर का दरवाज़ा खटखटाने की सोचना भी नहीं है। फिर हमारे लिए वो सोचना भी हमारे गुरुजी की तौहीन है। तो संगत जी, गुरुजी के प्रति समर्पण रखें और गुरुजी के चरणों में अपनी अरदास लगाते रहें। एक ना एक दिन तो आपकी बारी भी आएगी। बस ये विश्वास रखें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग उन्हीं की आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पंचकुला हरियाणा की रहने वाली हूँ। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। गुरु जी आप भी मुझे क्षमा करें। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मुझे नहीं पता कि सत्संग में क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, पर जो मेरे साथ हुआ, मैं उसका वर्णन आपके सामने करना चाहूँगी। मैं पिछले महीने 10 अक्टूबर 2023 को गुरु जी की शरण में आई। मैं पिछले 2 ढाई साल से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। मेरा अपने पति के साथ मनमुटाव चल रहा था, जिसके कारण मैं अपने पति से अलग रह रही हूँ। मेरा कोई आमदनी का साधन नहीं है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो पति के अलग होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। और मैं रोज़ रात को सोने से पहले अपने आप को बहुत कोसती थी, परमात्मा को बहुत कोसती थी कि हे भगवान, मुझे क्यों पैदा किया, या मुझे इतने कष्ट क्यों दे रहे हो, मेरे कष्ट कब दूर होंगे। तो ये सोचते-सोचते मैं रोते-रोते सो गई। तो अगले दिन मैंने फ़ेसबुक खोला तो स्टेटस में गुरुजी के स्वरूप के मुझे दर्शन हुए। ऐसा 2-3 बार हुआ तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो मैंने एक मेरे शुरू से मेरी तमन्ना थी, जैसे आजकल के जो गुरु हैं वो अपना नाम दान देते हैं। तो सबने मुझे कहा कि तुम नाम दान ले लो, जैसे ब्यास वाले महाराज जी हैं, सॉरी संगत जी, और बहुत से ऐसे गुरु हैं जो अपना नाम दान देते हैं। तो मैं ये सोचती थी कि मुझे नाम दान ऐसे गुरु नहीं चाहिए, मुझे वो गुरु चाहिए जिनको मैं अपने दिल की हर बात बता सकूँ और वो मेरी हर संभव रक्षा करें। तो मैंने ये फ़ेसबुक देख के मैंने बंद कर दिया। तो अगले दिन मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला तो मुझे
एक्चुअली मुझे संगत जी खाने-पीने की चीज़ें बनाने का बहुत शौक है और मैं यूट्यूब से देख के नई-नई चीज़ें का एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि अपने बच्चों को तरह-तरह का खाना पकवान बना के खिलाने का। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो मुझे गुरुजी के दर्शन हुए और गुरुजी ने अपने एक मुझे वर्डिंग लिखी हुई आई कि पुत्र मैं तेरे नाल हाँ, तैनू डरन दी कोई लोड़ नहीं है। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा ठीक है होगा, तो मैंने वो यूट्यूब बंद कर दिया और चेंज कर लिया और अपना खाने-पीने का देखने लगी। तो उसके बाद फिर अगले दिन गुरुजी का सत्संग एक और सुना जिसमें किसी संगत ने बताया कि अपनी आप बीती बताई कि कैसे गुरुजी दर्शन देते हैं, कैसे गुरुजी अपने प्रश्नों का जवाब देते हैं और कैसे गुरुजी तितली के रूप में, कभी मोर के रूप में और कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। तो मुझे थोड़ी-सी क्यूरियोसिटी हुई कि इनका उनको देखना चाहिए। तो अगले दिन सुबह जब मैंने यूट्यूब ऑन किया तो उसमें गुरुजी का लाइव सत्संग आ रहा था। तो मैंने ऐसे ही मन में कहा कि गुरुजी अगर आप सच में कुछ हो, माफ़ करना गुरुजी मैंने आपके लिए ऐसा सोचा कि अगर आप में सच में कोई शक्ति है तो मुझे आपके जो होंठ हैं वो हिलते हुए दिखने चाहिए। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे जब तक मैं उस लाइव सत्संग को देखती रही तब तक गुरुजी के होंठ लगातार हिल रहे थे और मानो ऐसे कह रहे थे कि तू मुझ पे शक कर रही है, मुझे परखना चाहती है, मुझे देखना चाहती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी जल्दी मेरी सुनी और मैं उसके बाद इतना रोई गुरुजी के स्वरूप के आगे, इतना रोई और मुझे लगा कि मुझे गुरु मिल गए हैं। मेरे पापा की बचपन में ही डेथ हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पापा ने मेरे सर पे हाथ रखा है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि मैं आपको आज के बाद गुरुपा बोलूँगी। तो थोड़ी देर बाद किसी संगत का सत्संग आया तो उसने बोला कि मैं इनको अपने पापा के रूप में देखती हूँ और मैं इनको गुरुपा बोलती हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तो उसके बाद मैं लगातार सत्संग सुनने लगी और गुरुजी का मंत्र जाप मैंने शुरू कर दिया और मुझे अच्छा लगा। तो जैसे ही संगत जी मैं सुबह उठती थी तो मेरे दिल की जो धड़कन थी ना बहुत तेज़ चलती थी, बहुत तेज़। जैसे ना सुबह किसी ने मुझे मतलब झिंझोड़ के उठाया हो या आप तो ऐसे मुझे ना डर लगता था। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी क्या मेरे ये दिल की धड़कन ठीक हो सकती है? और एक और अरदास मैंने गुरुजी के आगे लगाई, वो भी मेरे गुरुजी जल्द ही पूरी करेंगे, मुझे पूर्ण आशा है क्योंकि गुरुजी ने मुझे इशारे देने शुरू कर दिए हैं को पूरा करने के लिए। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने सत्संग सुना किसी संगत जी से, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी के स्वरूप के आगे रात को जल का लोटा भर के तांबे का और उसमें जल भर दो और सुबह उसको एज़ ए मेडिसिन आप लो तो आपके शरीर के सारे कष्ट दूर होते हैं। तो मेरे पास तांबे का लोटा तो नहीं था। मैंने रात को पानी का गिलास भरा और गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया। और जब मैं सुबह उठी ब्रश-व्रश करके मैंने बोला गुरुजी मैं ये आपका जल ग्रहण करने लगी हूँ और मेरे जो दिल की धड़कन है वो आप दूर कर दें क्योंकि मुझे बहुत घबराहट होती है उठते ही। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने जकड़ लिया है। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे जैसे ही मैंने एक घूँट पी मेरे दिल की धड़कन उसी टाइम नॉर्मल हो गई और आज तक दोबारा ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैंने गुरुजी के आगे एक अरदास लगाई हुई है और जल्द ही वो मेरी अरदास पूरी होगी। उसके लिए गुरुजी ने मुझे बोला कि तू लगातार सत्संग सुना कर और मेरा मंत्र जाप किया कर और जल्द ही मैं तेरे को आशीर्वाद दूँगा।
तो जो मेरे दिल की धड़कन का था, तो गुरुजी ने बोला कि तेरे ऊपर से मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, बेटा मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ और तेरे ऊपर काला जादू को मैंने हटा दिया है। तो ये सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि बहुत देर से मुझे रात को कोई चीज़ तंग करती थी, मेरे पास आके खड़ी हो जाती थी। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भूत-प्रेत है या कुछ ऐसा, मुझे रोज़ महसूस होता था कि मुझे कोई डरा रहा है, मुझे कोई तंग कर रहा है। तो मेरे को मेरी नींद भी बंद हो गई थी। मुझे 2 ढाई 3 बज जाते थे, मुझे नींद नहीं आती थी रात को। तो मैंने अपने पास पानी की बॉटल रखती हूँ, जो सुबह जल बचता है या थोड़ा-सा मैं 1 घूँट उस बॉटल में भी डाल लेती हूँ, ताकि मैं सारा दिन उस जल को पीती रहूँ। तो अगले दिन मैं रात को सोते टाइम मैंने कहा, गुरुजी बहुत देर हो गया, मैंने सो के नहीं देखा है, मुझे मुझे मीठी नींद आनी चाहिए और मुझे वो जो डरावना है, जो भी कोई आती है चीज़, मुझे वो नहीं दिखनी चाहिए। गुरुजी मैं बहुत मीठी नींद सोना चाहती हूँ और मैं बहुत थक चुकी हूँ, कितनी रातों से मैं सो नहीं पा रही हूँ। मैं अभी ऐसा कह ही रही थी, तो कहते-कहते मुझे इतनी अच्छी नींद आई, कोई मुझे बुरा सपना नहीं आया, कोई मुझे बुरी चीज़ नहीं दिखाई दी। गुरुजी लख-लख शुक्राना, मैं बहुत सालों से मैंने ऐसे नींद नहीं ली। गुरुजी इसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। ये मेरे सत्संग तो बहुत है, पल-पल सत्संग है, पल-पल सत्संग है और मैं धीरे-धीरे करके सारे सत्संग शेयर करूँगी। यह मेरा पहला सत्संग है, इसमें अगर कोई भूल-चूक हो गई हो, तो संगत जी मुझे माफ़ करें, गुरुजी मुझे क्षमा करें और जैसे ही मेरा ये काम हो जाएगा, मैं एक बड़ा सत्संग आपके सामने लेके आऊँगी। तब तक गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर इस सत्संग में मेरे से कोई भूल-चूक हो गई हो, तो उसके लिए जी मुझे क्षमा करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, हमें सत्संग सुनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हमें सत्संग की सेवा करा देने के लिए। संगत जी, बहुत सी संगत जी जो है ना, मैसेज करती हैं कि उन्हें स्वरूप चाहिए, क्योंकि मैंने ये पोस्ट भी डाला था और उससे मेरे पास 250 से ज़्यादा जो है एड्रेस आप लोगों के आ चुके हैं। आप सभी को ब्लेसिंग्स भेजी जाएंगी, क्योंकि अभी मैं पैकेजिंग कर रही हूँ। और संगत जी, आप भी समझदार हैं कि मुझे सेवा के साथ साथ घर भी संभालना है और ये पैकेजिंग मैं अकेली ही करती हूँ, तो मैं धीरे-धीरे कर रही हूँ, क्योंकि अभी घर का फेस्टिवल्स की वजह से ना घर के भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, गेस्ट आए होते हैं। तो आप लोग बार-बार मैसेज ना करें, आपने एक बार एड्रेस भेज दिया है, आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। और हाँ, आपको ट्रैकिंग भी शेयर कर दी जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा संगत जी, क्योंकि इतने सारे पैकेजेस जो है ना, पहले एड्रेस देखना, आपका नंबर ढूंढना, सब चीज़ें करनी पड़ती है और वन बाय वन आप सभी को आपकी ब्लेसिंग्स आपके घर पे मिल जाएगी। और संगत जी, एक बात बोलना चाहूँगी कि जब आप सत्संग सुनते हैं ना, तो पूरा दिल से लगा के सुना करें, क्योंकि इसी सत्संग में न जाने कौन सा पार्ट हमारे लिए गुरुजी ने रिजर्व किया हो, कौन सी बात उन्होंने हमारे लिए कही हो और हमारा ध्यान अगर कहीं और है ना, तो वो बात रह जाती है, फिर हम दोबारा नहीं सुन पाते हैं। तो संगत जी, समर्पण के भाव के साथ सत्संग सुनते रहें, गुरु जी का आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि हमारे गुरु जी तो पालनहार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी।